चलिए आज डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 8.3 के लिए जो कुछ बेसिक्स फार्मूला उसको आज मैं बताऊंगा। प्रीवियस क्लासेस में मैंने एक्सरसाइज 8.2 के लिए सेम ही फार्मूला बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फार्मूला जो आपका 0 to 90 डिग्री बेस्ट होता था। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को 0 to 90 डिग्री में हम कंसीडर करेंगे। इसका एक अन्य और फार्मूला होता है जिसको किस तरह से आप वर्क कीजिएगा। जैसे देखिए होता क्या है कि किसी भी ट्रायंगल का जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल का सम जो होते हैं 180 डिग्री लिया जाता है और इसमें मेरे पास यहाँ पे एंगल बी जो है 90 डिग्री है। एंगल बी जो है 90 डिग्री है, ठीक है। जैसे कि मालूम है ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक्यूट एंगल से ए एंड सी एक्यूट एंगल है। तो ये एक्यूट एंगल जो आपको मालूम है, दो एक्यूट एंगल का जो सम होते हैं वो 90 डिग्री होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक्यूट एंगल्स एक इक्वल फॉर्म में 45 डिग्री के फॉर्म में बढ़ जाए, ठीक है। बट हाँ एक श्योर होते हैं कि दोनों एंगल का सम आप जब एडिशन करेंगे तो 90 अवश्य आना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, तो कुछ इस तरह से इसी के बेसिस पे हम, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रूप में निकालेंगे। फार्मूला कैसे निकालिएगा ये आप एक्सरसाइज 8.3 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे लर्न नहीं करते हैं तो सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे वर्क किया जाए इसके लिए। जैसे फर्स्ट में इसका जो फार्मूला है, अगर मैं लिखता हूँ साइन इनटू 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। याद रख लेंगे थीटा यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये साइन जो है, साइन के लिए एंगल्स क्या बन रहा है, ये टोटल एंगल है 90 माइनस थीटा। ये टोटल क्या प्रकार का, ये टोटल एंगल है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट आप इसे एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये साइन जो है डायरेक्ट कॉस में चेंज होता है, ठीक है। और ये कैसे चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, इसका एक क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट के अनुसार ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज कर दिए जाते हैं, जो आपको इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में पढ़नी है, इसके स्टडी करनी है। तो आप अभी सिंपली रिमेंबर रखिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल में हो जाएंगे साइन थीटा। नेक्स्ट tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल में हो जाएंगे कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल में हो जाएंगे tan थीटा। सिमिलरली सेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल हो जाएंगे सेक थीटा। तो आपने देखा ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के रूप में है, ठीक है। आप इसे भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट में बताया कि ये फंक्शन और थीटा का जब आपस में एक कंबाइन करता है तो एक ही रेशियो ही प्रेजेंट करता है, ठीक है। या वो वैल्यू हो या फिर हमारे ट्रायंगल का, ठीक है, किसी भी दो साइड का एक रेशियो को फॉर्म में एक कंप्यूट वैल्यू क्यों नहीं ना दे। जैसे मैंने इसका लिया cos थीटा का, तो इसका डायरेक्ट आप b/h कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक टाइप्स ऑफ रेशियो है, सिंपली आप बोल सकते हैं इसे। तो इसको चलिए लर्न कैसे कीजिएगा थोड़ा मैं बता देता हूँ आइडिया। देखिए ऐसा आप याद रखिएगा, जैसे मैंने लर्न करने का जो प्रोसीजर है मैं बताता हूँ। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा सब में 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा सब में आपको एक ही वैल्यूज दिख रहा है। तो आप एक ही याद रखेंगे कि साइन जो है कॉस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। साइन कॉस चेंज हो जाएगा और कॉस को साइन में चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से tan को कॉट में चेंज कीजिएगा और कॉट को tan में चेंज कीजिएगा। सेक को कॉसेक में चेंज करेंगे और कॉसेक को सेक में चेंज कीजिएगा। थोड़ा सा ये लॉजिक माइंड में चेंज कीजिए कि साइन को कॉस में चेंज किया जाएगा, कॉस को साइन में, tan को कॉट में, कॉट को tan में, कॉसेक को सेक में और सेक को कॉसेक में चेंज किया जाएगा। अगर ऐसे आपको रिमेंबर है तो ये फार्मूला मैथमेटिक्स लर्न हो जाएंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल cos थीटा, cos इनटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल sin थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल cosec थीटा, sec इनटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल cosec थीटा। इस तरह से सिमिलरली आपको क्या हो जाएगी, ये लर्निंग्स हो जाएंगे, ठीक है। तो एक और मैं देखिए यहाँ पे जैसे थीटा मैंने रिप्रेजेंट किया, थीटा यहाँ पे जो है फंक्शन इसका वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, जो भी यहाँ पे वैल्यू होंगे, ठीक है,
और 90 में से सब्स्टिट्यूट्स होकर यहाँ पे लिखे जाते हैं। तो थीटा जो आपके पास रिप्रेजेंट हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, अगर मेरे पास ऐसे होगा, सपोज दैट साइन 90 डिग्री माइनस, मान लीजिए मेरे पास ऐसे 5x/2 होगा, तो मैं क्या लिखूंगा? तो सिंपल से आप वही लिखेंगे, साइन को कॉस में चेंज करना है और ये थीटा हमारा ठीक है एक्ट कर रहा है 5x/2 डिग्री, ठीक है। तो आप ये सिंपली इस तरह से राइट कर सकते हैं, अर्थात थीटा की जगह पे जो भी आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाएंगे वो आपको राइट कर देना है। ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री के अगले एक्सरसाइज 8.3 के लिए यूजफुल थे, तो प्लीज आप इसे नंबर कर लीजिएगा। चलिए कुछ नोट्स में मैं आपको बताता हूँ, नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने अगर मैं लिखता हूँ कि साइन एक्स का पावर, यानी दैट मीन्स इनवर्स, एक ऐसे लिखता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स, क्या ये इक्वल है? स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि क्या ये वैल्यू दोनों आपस में इक्वल्स है। तो याद रखेंगे ये कभी भी इक्वल्स नहीं है, ठीक है, ये इक्वल्स नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? जैसे लाइक देखिए हम लोग चलते हैं, जैसे अगर मैं लिखता हूँ साइन एक्स का पावर -1, यानी दैट मीन्स साइन इनवर्स लिखता हूँ साइन एक्स का पावर -1, तो दैट मीन्स इसका होता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर किसी के पावर पे, ठीक है, किसी के नंबर के पावर पे अगर माइनस के फॉर्म में होता है तो पहले 1 लेता है वो, और समथिंग जो उसका इनक्लोज ब्रैकेट्स में है आप उसे डायरेक्ट राइट एक्स कीजिए, जैसे साइन एक्स, ये मैंने राइट किया सिंपली, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाते हैं 1/1 साइन एक्स का, आपको जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का 8.1 में मैंने बेसिक फार्मूला बता रखा है, इसका 1/sin x का हो जाते हैं cos x, एंगल x है तो x या रिप्रेजेंट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है, और इसमें आप अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये साइन इनवर्स x, ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शन होता है जो आई फर्स्ट ईयर में ही आपको स्टडी करनी, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका एक मेनिंग कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे होता क्या है कि ये एक लेट ले लिया जाता है कि यहाँ पे एक थीटा है, क्या यहाँ पे एक थीटा समथिंग कुछ भी एक वैल्यू है, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि थीटा यहाँ एंगल नहीं लिया जा रहा है, थीटा कोई एक वैल्यू है जो असाइनिंग किया जा रहा है साइन इनवर्स एक्स में, ठीक है। थीटा समझ के ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर ये वैल्यू है, ठीक है, और सॉरी एंगल से, एंगल के रूप में नहीं है, यहाँ पे एक आपका कोएफिशिएंट कोई एक वैल्यू जो है जो साइन इनवर्स एक्स में, ठीक है, असाइन करवाया गया है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, जैसे लेट मैंने कर लेता हूँ, तो सिंपल x इक्वल जो होता है ये साइन इनवर्स x है जो इधर आएगा, तो ये हो जाता है साइन थीटा, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे सिंपल, अब ये साइन का जो एंगल है थीटा बन जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल था x था, बट यहाँ पे विदाउट आपका इनवर्स बचता है, ठीक है। तो आप इस तरह से साइन थीटा के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। तो आपने देखा कि दोनों इक्वल्स नहीं है, ठीक है, दोनों इक्वल्स नहीं है। साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ cos x, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, जो x इक्वल जो आते हैं आपके पास ये रिप्रेजेंट जो करता है साइन थीटा, आपने देखा इस तरह से लेट करके, ठीक है, जो आपका कोई x वैल्यू में असाइन किया जाएगा, ठीक है, इसके नीचे आप x भी लिख सकते हैं, ठीक है, x का इक्वल है ये। तो दोनों इक्वल्स नहीं है। जैसे चलिए मैं एग्जांपल इस पे लेकर दिखाता हूँ, एग्जांपल्स लेकर दिखाता हूँ। जैसे साइन इनवर्स, मैंने साइन इनवर्स x का लेकर चल रहा हूँ, जैसे देखिए साइन इनवर्स x इक्वल मैंने ले लिया 1/2 ले लिया, क्या ले लिया 1/2 ले लिया। तो कैसे इसको वर्क कीजिएगा, तो सिंपल से क्या हो जाएगा साइन x, सॉरी डायरेक्ट यहाँ पे होगा साइन x इक्वल साइन 1/2, क्या हो जाएगा साइन 1/2। ये हमारा 1/2 अब यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, एक एंगल के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो कैसे आप इसको वर्क कीजिएगा, तो देखिए x इक्वल जो हो जाएगा साइन 1/2 जो है, ठीक है, ये एक एंगल है, तो ये दैट मीन्स एक साइन 1/2 का वैल्यू जो होगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो देखने की कुछ ये वैल्यू रिप्रेजेंट किया, ठीक है। या फिर यहाँ पे मैं 30 डिग्री देता तो x का वैल्यू क्या जाता, अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री देता तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री की जगह पे, ठीक है, साइन 30 डिग्री की जगह पे क्या आता 1/2 आता, जो आपका ये रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक फंक्शन था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, ठीक है, जो कुछ कंक्लूजन स्टूडेंट्स को होता है कि क्या दोनों आपस में इक्वल्स हैं, ठीक है।
तो प्लीज इक्वल्स नहीं है, ये इनवर्स है और ये इनवर्स, ठीक है, एक्स है, साइन एक्स का पावर पे इनवर्स है और ये फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है, जो आपको ये लेवल थोड़ा हाई लगेगी, ठीक है, हाई लेवल पे स्टडी करनी है इंटरमीडिएट क्लासेस में इसके बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सी डिफरेंस जो मैंने बताया, तो इसको आप जो मैंने फार्मूला बताया प्लीज आप इसे लर्न कर लीजिएगा, मैं अगली क्लासेस में इसका डिस्कशन करूंगा। जैसे देखिए कुछ एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपको सपोज है एक फाइंड करना है कि साइन 18 डिग्री बाय cos 22 डिग्री, सर ये बुक का ही एक क्वेश्चन है, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है इसमें होता क्या है, देखिए बाय एक मेन फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास दो चीजें डिविजिबल फॉर्म में है, तो साइन और कॉस दोनों का यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम है, बट आप एक चेक कीजिएगा कि ये फार्मूला जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो के रूप में तभी लागू करने हैं जब दो एंगल का सम 90 डिग्री, क्या हो, दो एंगल का सम जब 90 डिग्री हो तो ही आप इस फार्मूला को शुरू कीजिएगा। तो ये मैं देख रहा हूँ कि 18 और 70 टू 90 डिग्री अवश्य मिल है, तो आप इन दोनों में से किसी एक पार्ट्स को आप चेंज कर दीजिए, या तो साइन को चेंज कर लीजिए या तो फिर कॉस का चेंज कीजिए। जैसे मैंने साइन को चेंज किया तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा साइन इंटू 90 डिग्री माइनस, ठीक है, 72, क्या 72 डिग्री डायरेक्ट लिखा क्योंकि 18 जब 90 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 72 डायरेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। और ये मैंने इसको सेम एज राइट करना, मैंने ऑलरेडी बताया कि किसी एक ही पार्ट को क्या करेंगे आप चेंज करेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दो एंगल का सम 90 डिग्री आ जाएगा, सिंस लिखेंगे साइन इनटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल cos थीटा। ये फार्मूला होता है सूट करना क्या होते हैं इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब इसका जो वैल्यू हो जाएगा cos 22 डिग्री बाय cos 22 डिग्री इक्वल में आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बेसिकली हम सॉल्व करेंगे, कल एक्सरसाइज में दूंगा इसका 8.3 का, और एक एक क्वेश्चन आपके साथ इस फार्मूले के बेसिस पे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। बट आपको इसको रिमेंबर कर लीजिएगा तो ही जाकर, ठीक है, बेहतर होगा अंडरस्टैंडिंग में, तो हम लोग इजी वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ अगले क्लासेस में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप न्यू हमारे चैनल्स पे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा अगर आपको इस वीडियो पसंद आता है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।